सजग आँख में चोली। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला चिढ़ के अपने करम का, प्याला चिढ़ के अपने करम का, रंग दे सब संसारा। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने करम का, प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसारा हो। इश्क दा रंग है न्यारा, तेरे इश्क दा रंग है न्यारा। इश्क दा रंग है न्यारा, तेरे इश्क दा रंग है न्यारा। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ उसकी रंगत मेरी आदत, उसकी चाहत एक इबादत। उसकी रंगत मेरी आदत है, उसकी चाहत एक इबादत है। उसके होने से सब सलामत है, उसकी नजरों से सबकी बरकत है। सबकी बरकत नाच नसीबा तारीफ जिसके हाथ है, जिसके डोरी। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने करम का, प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसारा हो। इश्क दा रंग है न्यारा, तेरे इश्क दा रंग है न्यारा। इश्क दा रंग है न्यारा, तेरे इश्क दा रंग है न्यारा। उसके रहम से सब कुछ रंगिया, उसकी नेमत से जग सजिया। कहीं घाटों पे फूल बिखराए, कहीं अश्कों के बीच मुस्काए, कहीं घाटों पे फूल बिखराए, कहीं अश्कों के बीच मुस्काए। कहीं पलकों पे ख्वाब सजाए, कहीं रातों से नींद उड़ाए, कहीं बादल, कहीं बरखा, कहीं बखरा, कहीं सरखा। रूप स्वरूप पे ना जा उसके, शब्द अनेक है, एक है बोली। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। जी में तू, जा में तू,
से सब सलामत है, उसकी नजरों से सबकी बरकत है। सबकी बरकत नाच है। नसीबा तारीफ जिसके हाथ है, जिसके डोरी मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने कर्म का, प्याला छिड़के अपने कर्म का, रंग दे सब संसारा हो। इश्क का रंग है न्यारा तेरे, इश्क का रंग है न्यारा। इश्क का रंग है न्यारा, इश्क का रंग है न्यारा। उसके रहम से सब कुछ रंगिया, उसकी नेमत से जग सजिया। कहीं घाटों पे फूल बिखराए, कहीं अश्कों के बीच मुस्काए, कहीं घाटों पे फूल बिखराए, कहीं अश्कों के बीच मुस्काए। कहीं पलकों पे ख्वाब सजाए, कहीं रातों से नींद उड़ाए, कहीं बादल कहीं बरखा, कहीं बखरा कहीं सरखा। रूप स्वरूप पे ना जा उसके शब्द अनेक है, एक है बोली मेरा मुर्शिद खेले होरी। मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसारा मेरा। प्याला छिड़के अपने कर्म का, प्याला छिड़के अपने कर्म का, रंग दे सब संसारा हो। इश्क का रंग है न्यारा तेरे, इश्क का रंग है न्यारा, इश्क का रंग है न्यारा तेरे, इश्क का रंग है मेरे सारे जहां में मेरे सारे जहां में तू। प्रणाम प्यारे मित्रों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी में तू, जा में तू, सारे जहान में तू। प्रभु सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्व ज्ञाता है। सदगुरु कहते हैं कुदरत रब की देह है। कुदरत जो हम अपने आसपास देखते हैं, कुदरत रब की देह है। रब सारा आकाश, मान लिया तो दूर है, जान लिया तो पास। अगर मानते हैं तो दूर, जानते हैं तो पास। आओ प्रभु को
जानते हैं और जानने से पहले, क्योंकि जगत है तो उसका अस्तित्व है, उसके बिना नहीं हो सकता, इसलिए पहले उनको वंदन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं। तो हम 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पहले ओंकार में सारे अस्तित्व को, सारी कुदरत को अपने नमन, अपने वंदन, अपनी अर्चना पेश करेंगे। दूसरे ओंकार में सारी गुरु सत्ता को, सभी संतों को, सभी देवों को, इष्ट देवों को, और तीसरे ओंकार से हम स्वयं अपने ही प्रति अहोभाव से भरेंगे कि मेरा मन आज इतना शुद्ध और स्वच्छ है कि वो सत्संग में शामिल हुआ है, नहीं तो टीवी देख रहा हो सकता था, किसी और सांसारिक काम में लग रहा हो सकता था। तो अपने मन को नमन करेंगे, मेरा मुझको नमस्कार, और फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ज्ञान की तरफ, सत्य की तरफ, अमृत की तरफ ले चले। तो गर्दन और कमर आसानी से जितनी सीधी हो सके, दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई ज्ञान मुद्रा बना लें, और एक साथ धीमी लंबी गहरी सांस लें, ऑल टुगेदर। Feel the vibration of the Omkara in the whole of your body. पूरे शरीर में ओंकार की ध्वनि की तरंगों को अनुभव करें। आइए अब समस्त संतों को, सद्गुरुओं को, परम गुरुओं को, इष्ट देवों को अपने अहोभाव, अपने नमन प्रेषित करते हैं दूसरे ओंकारा के साथ। Feel the positive vibration, सारी सकारात्मक दिव्य तरंगों को अपने पूरे शरीर में अनुभव करें। मेरा मुझको नमस्कार, एक साथ। Feel the vibration, शांत और सुखद प्रतीति पूरे शरीर में। दोनों हाथ जोड़ लें। आओ गुरु और गोविंद से प्रार्थना करें कि वो हमें असत्य से सत्य की ओर, फ्रॉम अनरियल टू रियल, अंधकार से प्रकाश की ओर, फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, और मृत्यु से अमृत की ओर, फ्रॉम डेथ टू द डेथलेसनेस ले चले। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर पैदा हुई ऊष्मा को अपने चेहरे और आंखों पर रखें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठें। पहले रचना जी का एक प्रश्न था कि सदगुरु का एक ट्वीट था कि आत्मा जो है वो सूरज की तरह है और मन उसकी किरण है। तो रचना जी पूछ रही थी, इस पे इलेबोरेट करें, इसको विस्तार से समझाएं। देखिए, जगत का जो भी निर्माता है, जग का जो भी है निर्माता, मंगल की ओर लिए जाता, सब तरफ वेलनेस, मंगल, सकारात्मकता और सुचिता फैलाने के लिए वेदों ने
उपनिषदों ने और सद्गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने जाना है कि उसने सबसे पहले अपना पूरा ज्ञान भगवान सूर्य को दिया, जिसके लिए हम रविवार का दिन मनाते हैं पूरी दुनिया में एक साथ। सूर्य ने अपने पुत्र, जो कि पहले मानव थे, मनु को दिया। मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के बाद, जिसके वंशज भगवान राम हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, दशरथ हैं, अज हैं, दिलीप हैं, इक्ष्वाकु के बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज्ञान को आगे फैलाने की, ये सद्गुरुओं को दे दी गई, जिन्होंने अच्छा सबक सीखा भगवान सूर्य से, जैसे भगवान हनुमान ने मनु से और इक्ष्वाकु से। इक्ष्वाकु महाराज ने, राजा थे, सम्राट थे, जब देखा कि ये काम ऋषि मुनि और संत लोग, जिन्होंने अच्छे से इसे आत्मसात किया है और इस पर चले हैं, जिया है, उनको सौंप दिया जाए। और तब से यह परंपरा गुरु और शिष्य से चली आ रही है, जिससे कि जन जन अगर आध्यात्मिक, आत्मिक, अपने वास्तविक होने का बोध पा सके और फिर इस जीने का मजा ले सके, जीवन के वास्तविक आनंद, उत्सव और अमृत को उपलब्ध हो सके। तो इसलिए जब भी कोई संत, जब भी कोई सद्गुरु अपने अंतिम शिष्य को बताना चाहता है उसकी असलियत, उसकी वास्तविकता, कि तुम कौन हो, तुम ही आत्यंतिक हो, तुम ही वास्तविक हो, तुम ही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, धन में, पद में, संसार में, अध्यात्म में, ध्यान में, प्रार्थनाओं में, मंदिरों में। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रूपक, आसान से आसान सिमिलीज, मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं, कहानियां इस्तेमाल की है। तो एक तरीका सद्गुरु का अपने शिष्यों को उसकी असलियत बताने का है कि मान लो तुम्हारा जो वास्तविक होना है, तुम जो वास्तव में हो, वो एक सूरज हो, और जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं और पूरी पृथ्वी को जीवन से भर देती है, हरियाली से भर देती है, पूरे ग्रहों, उपग्रहों को, नक्षत्रों को रोशन कर देती है, सबको चमका देती है, ठीक ऐसे ही तुमसे जब किरणें निकलती हैं, तुम्हारे वास्तविक होने से, तुम कौन हो? आत्मा हो, कॉन्शियसनेस हो, तो वो 7 भागों में बंट जाती है। जैसे सूरज से किरणें निकलकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिससे इंद्रधनुष बनता है, ठीक ऐसे ही तुमसे 7 किरणें निकलती हैं, एक शरीर के रूप में प्रकट होती है, रथ के रूप में, जो कि तुम्हारा वाहन बन जाता है फिर जीवन यापन करने का। एक इंद्रियों के रूप में प्रकट होती है, सेंसेस के रूप में, जो कि घोड़े बन जाते हैं फिर तुम्हारे रथ के, है ना। इसलिए अपने सूर्य का चित्र अगर देखा हो कहीं मंदिर में, या कि गूगल पर, या कहीं भी, तो आपने देखा होगा सूरज जिस रथ पे सवार हैं उसमें 7 घोड़े जुड़े हैं और 12 पहियों का रथ है, 12 पहिए हैं उसमें। तो ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा से 7 जो मुख्य किरणें निकलती हैं, वो एक तो शरीर के रूप में मैनिफेस्ट हो गई, प्रकट हो गई संसार के सामने, या हमारी ही प्रतीति में आ गई। एक किरण निकलकर प्रतीति बन गई, फीलिंग बन गई कि मैं शरीर हूं। दूसरी किरण निकलकर इंद्रिया बन गई, सेंसेस बन गई, परसेप्शंस बन गई, जिनसे हमें चीजों का भान होता है। जैसे आंख से दिखाई देती है, जीभ से स्वाद लिया जाता है, चीजों को परसीव करने एक किरण जो है जाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, और उसका चित्र लेके हमारे मस्तिष्क में, हमारी इंटेलिजेंस जो सेगमेंट है
वहां पर जाकर उसको हमें बोध कराती है। एक किरण निकलकर प्राण बन गई, ऊर्जा बन गई। हमें जिससे पता चलता है कि आज चुस्ती है, आज सुस्त सा महसूस हो रहा है, आज बुखार सा हो रहा है, आज मैं ताजा तरीन महसूस कर रहा हूं। एक किरण निकलकर क्या बन गई? ऊर्जा बन गई, एनर्जी बन गई। और चौथी किरण निकलकर इमोशंस बन गई, प्रेम, घृणा, संवेदना, दुश्मनी, दोस्ती, प्यार, क्षमा। ये एक रंग ऐसा आ गया। आत्मा से निकल रही है किरण, आत्मा से किरणें निकली और एक शरीर बन गई, एक इंद्रियां बन गई, एक प्राण बन गए, एक इमोशंस बन गए। और फिर एक और तरंग जो बहुत ब्राइट है, सबसे ज्यादा ब्राइट है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा प्रतीति होती है, वो है विचार बन गई। यही विचार फिर चीजों में परिवर्तित हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं वस्तुओं में। विचार बन गई एक किरण, और एक किरण क्या बन गई? संकल्प बन गई, निर्णय बन गई, डिसाइसिवनेस बन गई, जो आज्ञा बन गई। जो हम आज्ञा देते हैं, हम अपने हाथ को आज्ञा देते हैं कि सिर खुजलाओ, सिर खुजलाता है। हम अपने पांव के अंगूठे को आज्ञा देते हैं जरा हिलो, मूव अ बिट, और वो हिलने लगता है। ये डिसाइसिवनेस में बदल गई। और जो अंतिम किरण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने फैलाना है। अभी तो सबसे प्रकृति ने तो सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे ज्यादा मोटी किरण, सबसे ज्यादा तेज तीखी किरण मन की बनाई है, विचार की बनाई है, क्योंकि उसी से संसार चलता है। लेकिन हमें जो है उस ब्राइटनेस को शिफ्ट करना है मन से बोध पर, जो कि सिर के ऊपर है, विजडम पर। उस विचार को, इंटेलेक्ट को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करना है। अस्तित्व की तरफ से जो बोध की किरण है, जो विजडम है, वो माइनिस्कुल है, बिल्कुल निम्नतम है, ताकि थोड़ा हमारा काम चल सके, जिसको हम सूझबूझ कहते हैं, जो बहुत कम होती है। वो संतों के पास जो इंट्यूशन होती है हमारी, तो उसको हमने बढ़ाना है। तो क्या हुआ? आत्मा सूरज जैसी हुई, और जो किरणें हुई वो मन की तरह, शरीर की तरह, और हृदय की तरह, इंद्रियों की तरह जगत में मैनिफेस्ट हो गई। इसको ऐसा समझो कि जो आत्मा है वो चरखी है जिस पे डोर लिपटी है। पतंग वाली चरखी होती है ना, चरखी पे डोर लिपटी है। और मन जो है वो आत्मा उसकी तरह, पतंग की तरह, पतंग आकाश में उड़ रहा है। अगर हमारा ख्याल सिर्फ पतंग पर है, समझो इस चरखी से 7 धागे निकल रहे हैं एक साथ, और 7 पतंग उड़ रहे हैं, एक शरीर का, एक इंद्रियों का, एक भावनाओं का, एक विचारों का, इमेजिनेशंस का, मेमोरीज का, फॉरगेटफुलनेस का। अब अगर हमारा ख्याल चरखी पर और पतंग पर, दोनों पर है, तो आप देखोगे पतंग बहुत आराम से आकाश में झूमता है, नाचता है, मस्त होता है। हमारा ध्यान जरा सा चरखी से हटा, चरखी से हमारा नियंत्रण हटा, पतंग गया, या तो नीचे गिरा या किसी ने काट दिया, वो वहां नहीं रुकेगा। तो ठीक ऐसे ही जब हम शरीर से, मन से, इंद्रियों से काम लेते हुए अपने को आत्मा समझते हैं, अपनी आत्मा का ख्याल है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। अष्टावक्र बड़े प्यारे ढंग से इसको कहते हैं। वो कहते हैं बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है।
यानी शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से प्राण, प्राणों से हृदय, हृदय से विचार, विचार से बुद्धि। तो जो शरीर से बुद्धि तक है वो संसार है, वो पतंग है, वो किरणें हैं, वो हमारा खेल है, वो हमारी लीला है, वो जगत है। जगत मीन दैट विच गोज, वो आया है चला जाएगा, वो आया है और चला जाएगा, दैट विच गो, जगत। लेकिन जो परमानेंट है वो सूरज है, वो चरखी है, वो आत्मा है, द अल्टीमेट सेल्फ, इसीलिए हमने उसको परम आत्मा कहा है। उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो हम आध्यात्मिक हैं, हम साधु हैं, हम भले हैं, ऑस्पिशियस हैं, दिव्य हैं, डिवाइन हैं। और उसको अगर भूल जाएं तो फिर हम आम आदमी है, जिसको हम कहते हैं पतित, सामान्य जन, जनता। तब हम वो हो जाते हैं। इतना सफर, इसी को कहते हैं बुल्ले शाह कि रब दा की पाना, इत्थों पुटिया इत्थों लाना। कहां से? उस पतंग से हटाकर, है ना, शरीर मन बुद्धि से हटाकर अपने चित्त को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को, अपनी आइडेंटिटी आत्मा को जानना, है ना। तो सूर्य को क्योंकि सबसे पहले ज्ञान हुआ था, क्योंकि सूर्य सबसे ऊपर है और उसने सबसे पहले जगत को प्रकाशित किया। अभी हमने प्रार्थना की ना, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, कौन लेके आया हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर? सूरज लेके आया। इसलिए एक आश्चर्य की बात है, वंडर है जगत का, कि जो सप्ताह के 7 दिन हैं वो हमने सूरज को देखकर, सूरज से प्रभावित होकर रखे हैं। और केवल भारत में नहीं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, वेदों पुराणों उपनिषदों का देश है, सारी दुनिया में, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सुमेरियन हो, बेबीलोनियन हो, नॉर्स माइथोलॉजी हो, ग्रीक हो, इजिप्टियन हो, कोई भी हो जगत में, रोमन हो, रशियन हो, हजार बातों में हम एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, कोई मेलजोल नहीं है। लेकिन सप्ताह के जो 7 दिन हैं उन पर हम सब सहमत हैं। हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट अलग हैं, हमने उनको अलग आकार दिए हैं, अलग गुण और अलग उनकी लीलाएं हैं, उनके कर्तव्य हैं। ग्रीक गॉड्स, रोमन गॉड्स, जर्मन गॉड, सीरियन, असीरियन, उनके अलग अलग हैं। लेकिन इन 7 दिनों को जिन भगवानों के नाम से जोड़ा गया है, जिन इष्ट देवों के नाम से जोड़ा गया है, उन सब की क्वालिटीज एक हैं, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो इजिप्टियन हो, चाहे वो भारतीय हो। तो सदगुरु ने, परम गुरु ओशो ने और संतों ने, ऋषियों ने जब मनन किया, देखा, तो पाया कि अगर हम सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार ही जीवन जीने लगे, जो उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम संत हो जाते हैं, संतुलन आ जाता है, भक्त हो जाते हैं, तो हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। तब हम तथाता में, ग्रेवाल साहब ने पूछा था लास्ट टाइम, तथाता, तथाता कौन? अगर हम गिरडी पे, चरखी पे अपना ध्यान लगाएं, अगर हम अपने को सूरज समझें तो हम तथाता में हैं। अगर हम सूरज हैं तो तथाता है, चरखी हैं तो तथाता में है ना। और अगर हम बाहर निकलते चले जाएं, इंद्रियों में, शरीर में, मन में और हृदय पर आ जाएं, तो फिर हम सांसारिक हैं, फिर हम सामान्य हैं, वहां फिर डिस्टर्बेंसेस है। तथाता में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये 7 दिन को, आओ सूर्य भगवान से बात चली तो 7 दिन के एट्रीब्यूट्स हम समझें। सबसे पहला क्या है? सन्स डे, सूर्य का दिन, रविवार, सब जगह संडे। संडे जो है वो विश्राम का दिन है, रिलैक्सेशन का दिन है।
आत्म स्थित होने का दिन है, अपने को आत्मा जानने का। देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि बस इतना समझ लो कि ना तो तुम देह हो, ना देह तुम्हारी है, ना तो तुम हो देह, ना ये तुम्हारी है। ये अन्न की है, ये माता पिता की है, वीर्य कणों रज कणों से बनी हुई, ये तुम्हारी नहीं है। अन्न से बनी है, दूध दही से बनी है, मिट्टी से बनी है। देह हूं मैं नहीं, ना तो तुम हो ये, ना तुम्हारी है ये। जान ले जो है योगी वही। वो योग, योग का मतलब वो आत्मा से जुड़ गया। उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन किससे कर ली? आत्मा से कर ली, अल्टीमेट सेल्फ से, जिससे फिर सारा जगत निकला है। तो संडे हमें कहता है जस्ट गो विद इन, भीतर चले जाओ, अपने दर्शन कर लो, आत्म पूजा करो, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ स्वयं में स्थित हो जाओ, अपने होने पर इतराओ, होने का मजा लो, ध्यान करो। दूसरा दिन किसका है? इस सारे जगत में यही ख्याल है, सब जगह। उनकी वोकैबुलरी अलग है, उनके गॉड्स के नाम अलग हैं, लेकिन दो नाम सन और मून पे जो है, मंडे और संडे, ये नाम भी बराबर हैं सबके। हमने सोमवार का है वो मून डे कहते हैं, मंडे है ना, सोम भगवान चंद्र भगवान को हम कहते हैं। तो दूसरा दिन सोमवार को, सोमवार को वो शांति जो हमने इकट्ठी की है, ध्यान से, समाधि से, विश्राम से, सत्संग से, संडे को, अब उसको एक्टिवेट करना है शांत रहते हुए। क्योंकि मन हो अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। क्योंकि मंडे को काम शुरू करना है अब, इसलिए काफी सारी शांति इकट्ठी कर लो। संडे को ध्यान कर लो, घर वालों के साथ, मित्रों के साथ विहार कर लो, घूम लो, फिर लो, थोड़ा शांत हो जाओ इकट्ठे, फिर ताकि फिर मंडे को शीतलता के साथ, चांद क्या है? शीतल है, आकर्षक है, सम्मोहक है, खींचता, ऐसे सम्मोहक बनकर जगत में सबके प्यारे बनकर शांत आनंदित भाव से उतरो काम के लिए। एक्टिव हो जाओ, एक्टिवेट करो अपने को, कंपैशनेट हो जाओ। ट्रैंक्विलिटी का प्रतीक है चांद, इक्वेनिमिटी का प्रतीक है चांद, है ना। रात की रानी सूरज से नाराज हो गई, सूरज की तीखी किरणों से, सूरज ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कहती है तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं खिलूंगी नहीं जब तुम होगे। तो वो फिर रात को खिलने लगी, क्योंकि चांद से उसे, चांद से प्यार हो गया, सूरज ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और बाकी सूरजमुखी है और दूसरे फ्लावर्स हैं, और लोटस है, कमल का फूल है, सूरज के प्रेम में है। सारी सृष्टि जगत सूरज के प्रेम में, सब सूरज की तरफ बढ़े जा रहे हैं। घास हो कि फसलें हो कि पेड़ पौधे हो कि फूल हो कि मनुष्य हो, सब सूरज की तरफ बढ़ता जा रहा है, सूरज के प्रेम में पड़े हैं। सूरज ज्यादा रोमांटिक लगता है क्योंकि सूरज जीवन देता है। चांद जो है, मून डे, मून को हम ऐसे अपनी प्रतीति में लाएं कि हमारे भीतर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक धर्म है, वो सब चांद की वजह से होता है। जो मछुआरों की जीवन लीला चलती है, घर गृहस्थी चलती है, लिविंग चलती है, वो समुद्र में उठने वाले ज्वार बाटा की वजह से चलती है। नमक बनाने का कार्य है, वो सब ज्वार बाटा पे चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर डिपेंड करता है। तो चांद की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी परमात्मा ने डाल के दी हैं।
उनको हमने रियलाइज करना है, फील करना है मंडे के दिन, कामनेस को, कूलनेस को अपने भीतर, है ना, पूर्णिमा, पूर्णता को अनुभव करना है, जो हमने संडे को रियलाइज की थी विश्राम में, समाधि में, ध्यान में, उसकी प्रतीति साथ लेके चलना है, जिसको सुमिरन कह रहे हैं गुरु साहिबान। याद रखो तुम आत्मा हो, याद रखो तुम पूर्ण हो, याद रखो तुम ही हो परमात्मा, आत्मा तुम ही हो। ये लेकिन हम है कि धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर मंगलवार है, ट्यूसडे है ना। वहां पश्चिम में अब सारे मिलकर, इजिप्टियन हो के रोमन हो के सीरियन हो, वहां एक देव है TWI, और टिर भी कहते हैं उसको, TYR, टिर। उसके नाम पर मंगल का नाम रखा है ट्यूसडे। युद्ध के देवता हैं वो, अग्रेशन के, अचीवमेंट के। ग्रीक माइथोलॉजी में अचीवमेंट और अग्रेशन, उपलब्धियों के देवता। ऐसा ही हमने भी यहाँ पर मंगलवार का दिन हमने भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को एट्रीब्यूट किया है। मुरुगन दक्षिण भारत में उसे कहते हैं। कार्तिकेय के नाम से है मंगलवार। अब क्योंकि वो देवताओं के मंगल के लिए युद्ध करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को हराने के लिए, असुरों को हराने के लिए, नेगेटिविटी को हराने के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए वो मंगल के लिए हैं। फिर मंगल की वजह से हमने इसे मांगल्य के कारण शिव जी के दूसरे पुत्र गणेश जी से भी जोड़ दिया, और इसे मंगल ग्रह से जोड़ा है क्योंकि उसका रंग लाल है, जीवन का प्रतीक, अग्रेशन का प्रतीक। इसीलिए इसे हमने देवी मां से भी जोड़ दिया और भगवान हनुमान से भी जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब देखा उन्होंने माता सीता के मांग में सिंदूर, तो कहा जब माता सीता इतनी सी लाइन लगाकर अपनी मांग में और भगवान राम की इतनी प्रिय है, तो मैं तो सारे शरीर पर लगा के सबसे प्रिय हो जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, पूरे शरीर पर अपने सिंदूर लगा लिया और राम के सामने उपस्थित हुए, और फिर राम को प्यारे हुए भी। तो ये मंगलवार का दिन हमने मांगल्य के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करो, अपने गोल एंड अचीवमेंट्स के लिए कार्य करो, एक्टिव हो जाओ, शुभ के लिए कार्य करो, ऑस्पिशियसनेस को नोइंगली अपने जीवन में लाओ और महसूस करो। जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है उसे रियलाइज करो। फिर तीसरा जो दिवस है वो है वेंसडे। वोडन गॉड है, ओडिन गॉड है उधर ग्रीक में, वन आइड गॉड, एक आंख वाला उनका। और इसी तरह मरकरी जो प्लैनेट है, उससे हमने इसको जोड़ा है। ये 7 तरंगे, 7 किरणें निकल रही हैं अस्तित्व से, भगवान से, हमें हमारी वास्तविकता का बोध कराने के लिए, रियलाइज कराने के लिए कि तुम हो तो ये, लेकिन अब इस कामनेस को अपने एक्शंस में ढालो, अपने कृत्यों में लाओ, अपने जीवन में इसको प्रकट करो, प्रस्तुत करो, इसे फैलने दो। तो बुध क्योंकि सबसे तेज गति से सूरज की चारों ओर चक्कर लगाता है, सबसे छोटा भी है, इसीलिए ये जो है, इसका जो संबंध है वो मन से है, कम्युनिकेशन से है, विशुद्ध चक्र से है, ट्रांजैक्शन से है। तो खूब अपनी वाणी में माधुर्य लाओ, वाणी को प्रखर बनाओ,
स्पीच कम्युनिकेशन में अपनी कुशलता लेकर आओ, और अगर है तो उसे रियलाइज करो, उसके प्रति अहोभाव से, धन्यवाद से भरो। विजडम का गॉड है ये, वॉर्डन गॉड जो है विजडम का, बुद्धि। हमारी बुद्धि किससे प्रकट होती है? कैसे पता चलता है लोग ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, कमाल का इसका ज्ञान है? उसकी वाणी से, कम्युनिकेशन से पता चलता है। अगर चुपचाप मौन बैठा है तो क्या पता कैसा है ना? अब जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, परम गुरु ओशो हैं, अपने सदगुरु हैं, कैसे पता चलता है कि उनके पास ये जो बुद्ध का प्रभाव है उनके ऊपर, वॉर्डन गॉड का, ईडन गॉड का जो प्रभाव है, मरकरी का जो प्रभाव है, वो दिखाई देता है उनकी कम्युनिकेशन में, उनके एक्सप्रेशन में। उनका जो एक्सप्रेशन है ना, और उनके ऐसे सुंदर सुंदर वाक्यों में कि होने का मजा लेना ध्यान है, बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु से पार है। कहां से आया ये? भगवान वॉर्डन से, बुद्ध से, मरकरी से। ऐसे सुंदर सुंदर सुघड़ वाक्य। तो अगर हमारे पास ऐसी कई बार वाणी है, वक्तव्य निकलते हैं, तो हमारे ऊपर ये बुद्ध भगवान की, वॉर्डन गॉड की, मरकरी की कृपा है। तो उसके लिए, उससे हमें रियलाइज करना है, फील करना है और इसको बढ़ाना है। ये बुधवार का संदेश है, वेंसडे का संदेश है हमारे लिए। थर्सडे जो है वो थोर गॉड है ग्रीक में। थोर का हम बच्चे फिल्में देखते हैं, थोर की, उन्हीं पे बना है इंग्लिश की मूवीज। द लॉर्ड ऑफ थंडर, थंडर एंड स्टॉर्म। हमारे यहाँ हमने उसे एट्रीब्यूट किया है देवताओं के गुरु बृहस्पति पर, जुपिटर से हमने इसको जोड़ा है। सब जगह उनका भी यही अर्थ है, दूसरे लोगों का, पश्चिम का और अरबियन का, सारी जो अपनी अब्राहम माइथोलॉजी है, रोमन माइथोलॉजी है, सब में अर्थ यही है अल्टीमेट। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो क्या करेंगे देवताओं के गुरु? दिव्यता को बढ़ावा देंगे। हमारे अंदर जो डिविनिटी की कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटी है, शांति को, सत्यम शिवम सुंदरम को प्रकाशित करने की, प्रकट करने की, सच्चिदानंद अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करने की, अपने चैतन्य स्वरूप को कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, चेतन हूं, सजगता हूं। वो सजगता प्रकट होती है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी शरीर में, थोड़ी इंद्रियों में, थोड़ी मन में, थोड़ी बुद्धि में। वो जो लाइट है, वो लाइट में हूं मैं। फ्रिज, ट्यूबलाइट और गीजर नहीं हूं जो इनको प्रकाशित, ऐसा बोध देने वाले बृहस्पति, गुरुवार। इसलिए हमने अपने शामे बंदगी को सत्संग के लिए गुरुवार को रखा है, गुरु का वार है। द डे एट्रीब्यूटेड टू द मास्टर। देवताओं के गुरु को भी, गुरु को हमने ये दिन एट्रीब्यूट किया है बृहस्पति का। फ्राइडे वीनस, कहते हैं मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस। मनुष्य को हमने मार्स से जोड़ा है, युद्ध के ग्रह से, एग्रेशन की वजह से, लाल होने की वजह से, एक्टिव होने की वजह से, माउंटेनियस होने की वजह से। और स्त्रियों को वीनस, गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी एंड फर्टिलिटी। सारी दुनिया में, हमारे यहाँ भी फ्रेया, फ्रेया गॉड है रोम में, जर्मन में, सीरिया में, असीरिया में। फ्रेया, फ्रेया से फ्राइडे बन गया। और हमारे यहाँ शुक्र जो है वो असुरों के गुरु हैं। असुर कौन? जो धरती के नीचे, हमने एक दिन इस पे बात की थी, धरती के नीचे जो 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 खनिज हैं,
जो आम का रस है पड़ा हुआ, है ना, जो धरती की दौलत है धरती माँ के पास, जिसे फिर सूरज है, वायु है, अग्निदेव है, वो छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं, है ना, यही उनमें संग्राम है। तो वो जो ब्यूटी है भीतर धरती के, जो आम में रस बनकर आती है, सेब में पोषण बनकर आती है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बनकर आती है, उसका देव है फ्राइडे, शुक्र। सुर मतलब जो आकाश में है, असुर जो धरती में है। तो दोनों के मिलन से संगीत बनता है, गीत उठता है जीवन में। तो फ्राइडे का दिन जो है, जो दौलत हमें धरती माँ से मिलती है, जो सुंदरता, इसलिए इसको हम इसको सीधा साफ साफ कह सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याणकारी हो, सत्य है, जो सत्य है हमारे भीतर, रस है जो हमारे भीतर, जीस्ट है जो हमारे भीतर, जीने का, जीवन का रस, और सुंदरम जो है, जो सेंस ऑफ एस्थेटिसिज्म है हमारे भीतर, सौंदर्य को अनुभव करने की, सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण है, वो कहां से आ रहा है? फ्राइडे से। और सैटर्न या शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य के पुत्र, मनु भी भगवान सूर्य के पुत्र थे, है ना, शनि भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं थे, और यम द गॉड ऑफ डेथ, वो भी भगवान सूर्य के पुत्र थे, क्योंकि सबसे पहले उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वो मृत्यु के देवता बन गए। यम मृत्यु के देवता क्यों बन गए? क्योंकि सबसे पहले मरने वाले वही थे, तो उन्हीं को वहां का इंचार्ज बना दिया, जो पहले आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उनको वहां का इंचार्ज बना दिया। तो एक पुत्र भगवान सूर्य के थे, शनि हैं, मतलब थे में हम गलत बोल जाते हैं। शनि किसका प्रतीक है? स्लोनेस, स्टेडीनेस, परसिवरेंस, संयम का। इसलिए धीरे धीरे काम होते हैं शनिवार। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि कल फिर क्या करना है? संडे को विश्राम करना है, एक्टिव रहना है, सॉरी, अपने आत्म साक्षात्कार करना है, अपनी आत्मा से मिलना है, अपने घर जाना है, परमात्मा को उपलब्ध होना है। ज्यादा एक्टिव रहोगे, जैसे एक्टिव रहने से नींद नहीं आती रात को, ऐसे ही सैटरडे, इसलिए सैटरडे की छुट्टी हो गई अचानक ही, ऐसे बहुत उतरा जगत के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उतरा, चाहे कैसे ही, इसलिए हमने 5 डे वीक कर दिया, सैटरडे संडे को छुट्टी। क्यों सैटरडे संडे को रखा? फ्राइडे और वेंसडे को क्यों नहीं रखा? मंडे और ट्यूसडे को क्यों नहीं रखा? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यूरोप में, ज्यादा ज्यूज थे, यहूदी थे, तो यहूदियों के लिए संडे ज्यादा पवित्र दिन है, सॉरी वो अपना सैटरडे, और क्रिश्चियन वर्कर्स थे, क्रिश्चियंस के लिए संडे ज्यादा पवित्र दिन था। क्यों? क्योंकि संडे को जीसस रिजुवनेट हुए थे, फ्राइडे के 3 दिन बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे, तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए वो संडे को अपना चर्च डे और सबात डे, वो तो सभी मनाते हैं संडे को, ध्यान का दिन, प्रेयर का दिन, डे ऑफ प्रेयर। तो दोनों को संतुष्ट, राजी करने के लिए क्या हो गया? सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी, ताकि सैटरडे को हम तैयारी करें, क्लीनलीनेस। जो शनि देव है वो स्वच्छता का ग्रह है, हमें उस दिन घर की, अपने वातावरण के आसपास की सफाई करें, स्वच्छता लाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, ताकि फिर संडे को पूरा दिन हम समाधि करें, ध्यान करें, सत्संग करें, कीर्तन करें। तो इन 7 दिनों की जो एट्रीब्यूट्स हैं, आओ उनको अब ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं, और उनके प्रति
अस्तित्व को, भगवान को धन्यवाद प्रेषित करते हैं, ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करते हैं। तो आप खूब आराम से विश्राम से लेट जाओ, संडे समझो अभी इस अगले 10 मिनट को। Let's have a Sunday of 10 to 15 minutes. Lie down. विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। अपने पूरे शरीर को पूरा आराम दे दें। Give complete relaxation to your whole body. भाव करें कि आपका शरीर विश्राम, विश्राम और विश्राम को उपलब्ध हो रहा है। The whole of your body is getting relaxed, relaxed and relaxed. एकदम विश्राम पूर्ण स्थिति को अनुभव करो। Feel the touch of the bed. बिस्तर के स्पर्श को अनुभव करो। Feel your weight on the ground or the bed. बिस्तर या जमीन पर अपना भार अनुभव करें। भाव करें कि भगवान चंद्रदेव आपको आसमान से निहार रहे हैं। The moon god is watching you with love and compassion. अपनी मनस्थिति को अनुभव करें। What is your mood? आपकी इमोशंस कैसी हैं इस टाइम? How are you feeling? Get in touch of your feelings. अपने एहसास के साथ जुड़ जाओ। कैसा लग रहा है आपको इस समय? Feel that. महसूस करें कि आपके सब और चारों ओर शांति है, स्वच्छता है, शुद्धता है। मून ने हमारे मन को शांत कर दिया, स्वच्छ कर दिया, सुंदर बना दिया। अब अपनी कल्पना में मंगल ग्रह को ले आएं। चांद जो कि चांदी जैसा था, सफेद था। मंगल ग्रह एकदम लाल, उगते सूरज जैसा।
ढलते सूरज जैसा। अपनी चेतना को, आत्मा से किरण को अपनी उपलब्धियों की ओर ले जाओ। देखो आपको क्या क्या मिला है। फील द ग्रेस। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मेरे पास है वही खास है। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं। बी ग्रेटफुल टू ट्यूजडे। मंगलवार के प्रति, देवी माँ के प्रति, भगवान गणपति गणेश जी के प्रति, मुरुगन के, कार्तिकेय के प्रति, हनुमान जी के प्रति अहोभाव से भर जाए। अब अपनी विजुअलाइजेशन में, अपनी इमेजिनेशन में अगले प्लेनेट, अगले ग्रह बुध को ले आए। सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ बुध प्लेनेट, मरकरी प्लेनेट, सबसे तेज, सबसे छोटा। याद करें अपनी स्ट्रेटजीज आपने जो बनाई थी, आपने जो पर्पस लाइफ के रखे थे, आपने जो यात्राएं की हैं, जो अध्ययन किया है, जो रिसर्च की है, जो जाना है, पढ़ा है, लिखा है, उस सब के प्रति अहोभाव से भर जाओ। बी ग्रेटफुल टू ऑल दैट। हर बुधवार को स्पेशली इसे अवश्य महसूस करने का प्रण लो। एवरी वेडनेसडे मैंने जो अचीव किया, मेरे जो उद्देश्य थे, मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं, मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो यात्राएं करके एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो भी जाना है, वो सब बुध ग्रह का, मरकरी प्लेनेट का मेरे ऊपर एहसान है। अगले ग्रह जुपिटर, सबसे बड़े ग्रह। बृहस्पति ग्रह सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे बड़ी बॉडी है सूर्य मंडल में, सूर्य के बाद, क्योंकि वो गुरु है, इसलिए उसका नाम गुरु। दैट विच इज बिग, द मास्टर। सदगुरु जो हमारी चेतना के विस्तार में सहयोग करते हैं, हमारे बोध को निखारते हैं। आपने कभी कोई दान किया हो, कभी किसी को एप्रिशिएट किया हो, उसको याद करें। रिमेंबर ऑल योर डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन, उनके याद भर कर लेने से आप एक्नॉलेज करते हो थर्सडे की अनुकंपा को।
वीरवार की बृहस्पति भगवान की अनुकंपा को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके प्रति अपने अहोभाव ग्रेटिट्यूड। आइए अब प्रेम के देवता फ्रेया फ्राइडे को इमेजिन करते हैं। आपने बंद आंखों के भीतर निराकार चेतन आकाश में एक चमकदार सितारा, इसको आप खुली आंख से देख सकते हैं। रात को सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है वीनस। जीवन में जितना भी प्रेम है, जितना भी सौंदर्य है, जितनी भी सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है हमारे पास, सब वीनस की देन है, कृपा है। रियलाइज करें, अनुभव करें उस सारे प्रेम को जो आपने दिया है, आपने पाया है, सारे सौंदर्य को। सारे दोस्त जो बनाए हैं, फ्राइडे को नए दोस्त बनाओ, तो वो फ्राइडे की पूजा हो गई, फ्राइडे का व्रत हो गया। शुक्रिया करो, शुक्रगुजार हो जाओ अस्तित्व के, शुक्र के, वीनस के, फ्राइडे के, असुरों के देव के, धन धान्य संपत्ति के। सबसे सुंदर ग्रह है सैटरडे, शनि। स्लो एंड स्टेडी, सहज पके सो मीठा हो। जो जहां जहां हम संयमित हुए हैं, सहज रहे हैं, कोई गलत काम हमने सस्पेंशन में रखा है, टाला है, जो उसे याद करें, भाव करें कि आप शनिवार को स्वच्छता का, घर को साफ करने का, ब्रेक लेने का, प्रण लेंगे। शनि देव के प्रति अहोभाव से भर जाओ। Now it's time for Sunday. बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखो। बंद आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखो। यही तुम हो। दिस इज रियल यू। न तुम शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। ये जो भीतर निराकार चेतन आकाश है, यही तुम्हारा होना है। यही है शून्यता भगवान बुद्ध की। ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। यहीं पर गुरु सिक्खी परंपरा के प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी को ओंकार का नाद सुनाई दिया। और वो गहन विश्राम को, समाधि को, संतत्व को, भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। इसे ही जानकर कबीर कॉन्फिडेंस से भर गए।
एक्सप्रेसिव हो गए। यहीं आकर मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही है हमारा वास्तविक स्वरूप, यही है होने का मजा। कुछ पल यहीं गुजारो। हरिओम तत्सत। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. अपने हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। Move your fingers and toes. गुरु ही पूर्ण प्रकाश। धीरे
दाईं करवट लेकर उठकर बैठें। Turn to your right and rise up slowly. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो और प्यारे सद्गुरु के प्रति अहोभाव से भरें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारी इस प्रतीति को, हमारे इस ध्यान के परिणाम को जगत के सारे प्राणियों को उपलब्ध करा दो। हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर खिलाएं। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को महसूस करें और प्रण करें कि हम हर रोज ऐसा एक प्रयोग करेंगे ताकि जीवन के सत्य का बोध, जीवन का प्रसाद हमारे पूरे जीवन में फैल जाए। सद्गुरु के प्रति अहोभाव के लिए इस गीत के साथ अपने भाव जोड़ें। नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरुवाणी की लहर से जीवन बन जाता है मिसाल। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। जीवन की मुश्किल वही पकड़ता हाथ। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों। 1 मिनट के लिए सद्गुरु का संदेश सुनेंगे। दुनिया से क्या लेना देना है, दुनिया के मंतव्य का क्या मूल्य है। लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, होशियार कहेंगे, नासमझ कहेंगे, नादान कहेंगे कि दाना कहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों के कहने का मूल्य ही कुछ नहीं है। तुम तो अपनी सुनो, अपनी गुनो। तुम तो अपने बीच और परमात्मा के बीच किसी और को ना आने दो, तो तुम जल्दी ही पाओगे कि तुम बढ़ने लगे ठीक मार्ग पर। अपने हृदय से ही सुन सुनते चलोगे तो धीमी ही आवाज हृदय की, मगर बड़ी सच है। हृदय से कभी गलत इशारा नहीं उठता, क्योंकि हृदय से जो इशारे उठते हैं वो परमात्मा के द्वारा ही उठाए गए होते हैं। बुद्धि में संसार छाया है, हृदय में परमात्मा छाया है। बुद्धि में संस्कार, समाज,
भीड़ भाड़, लोग, परिवार, शिक्षा, इन सब का असर है। हृदय इनके बाहर है। हृदय Now it's your turn for दक्षिणा। फीडबैक की दक्षिणा के लिए कौन सबसे पहल करेगा? रचना। यस। प्रणाम आचार्य जी। आपने मेरे ही प्रश्न से शुरू किया था, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही स्टार्ट करूं सबसे पहले फीडबैक। प्रणाम आचार्य जी। माँ प्रणाम। 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 आपकी तबीयत कैसी है? बेटर है, काफी अच्छा है। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर इलेबोरेट किया आपने, जितना कि हमें मतलब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, उससे भी सुंदर इलेबोरेशन था इसका। इतना सरल और इतना सुंदर व्याख्या थी, विस्तार था कि बहुत ही सुंदर। आनंद और सातों दिनों का इतना लंबी व्याख्या आज तक नहीं सुनी कि 7 दिन ऐसे भी इतने सुंदर भी तरीके से कोई बता सकता है या हो सकते हैं। हम तो बस सोमवार मंगलवार ही जानते थे, मंडे ट्यूसडे, पर मंडे ट्यूसडे का इतना भी उसका महत्व है, ये आज ही जाना है हमने कि ये सारे मंडे ट्यूसडे कितने महत्वपूर्ण है। हम कितने, क्यों हम एनर्जेटिक होते हैं मंडे को, क्यों जाते जाते धीरे धीरे हमारी शुक्र शनिवार को बैटरी लो हो जाती है, फिर हम संडे को रिलैक्स होते हैं, फिर नए उत्साह के साथ मंडे को चलते हैं। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू सो मच आचार्य जी। थैंक यू माँ। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट, टेक योर टर्न योरसेल्फ। प्रणाम आचार्य जी। जी निधि। प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। आज के ध्यान से मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कहूँ, पता नहीं कौन सी गहराइयों में गए और कहाँ घूम कर आ गए। मतलब बड़ा ही गहरा अनुभव हमेशा होता है, पर आज सच में कुछ अलग ही था। बहुत सुंदर रहा आज का ध्यान, बड़ा ही प्यारा। और वो बात सच है, जैसे माँ रचना कह रहे थे, मंडे ट्यूसडे, सही में मतलब इन चीजों के मायने इतने गहरे हैं, हमें नहीं मालूम था। इतने सुंदर ढंग से हमें हर दिन को हम कितना ऊंचा समझकर चले। थैंक यू आचार्य जी, आज आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सुंदर। नेक्स्ट प्लीज। चलिए अनुराधा है अगले फ्रेम में। बोलना चाहते हैं। अनीता माँ। यस। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। प्रणाम माँ। प्लीज प्रणाम। और सभी मैत्री संघ के मेरे मित्रगणों को प्रणाम। जी। और आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है इनके लिए, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। और ये जो डेज बताए आपने, संडे मंडे ट्यूसडे, इसका इतना अच्छा मीनिंग बताया। अब हर रोज ध्यान आएगा कि आज मंडे है तो आज क्या है, ट्यूसडे है तो क्या है। इन सब चीजों को अब हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। भले ही मैं बहुत लेट कर रही हूँ कोशिश, पता नहीं जिंदगी के दिन भी कितने हैं, इट्स नेवर लेट, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अहोभाव आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। माँ कैसी? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी अच्छा सा गाना भी सुनाऊंगी आपको और अच्छी हो जाऊंगी। जी चलिए नेक्स्ट इज नीरू शर्मा फ्रॉम राजौरी। आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें। जी प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम। प्रणाम। बस यही है आचार्य जी, जो चीजें जैसे जैसे मतलब सेशंस ये अटेंड हो रहे हैं तो काफी कुछ नया 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 मतलब मिल रहा है सुनने को, और जीवन में मतलब बड़ी नई चीजों का जो आगमन है वो हो रहा है।
तो बड़ी खुशी होती है ऐसी चीजें जान के। और पूरा जो हफ्ता है वो मतलब उसकी क्या सिग्निफिकेंस है एक एक दिन की, वो बड़ा अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया कि मंडे को हम कैसे तरोताजा होते हैं कि संडे को हमने ध्यान किया होता है। और एक बार मुझे किसी आचार्य जी ने बोला था कि जैसे हमारे यहाँ रजौरी के आश्रम में संडे को मेडिटेशन होती थी कोविड से पहले। तो वो कहते थे हमें सैटरडे फ्राइडे से ही ध्यान आना शुरू हो जाता था कि हाँ संडे को हमारी ये मतलब ऐसे चीजों को ऐसे मैनेज करना है सारी। तो वो कहते थे कि जैसे ही आपको संडे को मेडिटेशन के लिए जाना है, फिर जो आपकी जितने क्रियाक्रम आपके होते जाते हैं तो वो आप उसको ध्यान की तरफ ही समझिए। बिल्कुल। जो 2 दिन है वो वैसे ही चलते, जुड़ाव ध्यान से ही समझिए अपना। मतलब जी। एक तार आपकी जुड़ जाती है कि संडे हमको जाना है और हमारी जो पूरी दिनचर्या है वो कैसी रहेंगी, सेटअप बिठाना है। तो वो बात सच है। और मतलब आदमी थोड़ा एनर्जेटिक भी रहता है और थोड़ा अवेयर भी रहता है। तो आचार्य जी बाकी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुदेव की अपार अपार कृपा है आप पर। बिल्कुल और बिल्कुल। पर भी मैं खुद को भी बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ जितने वो आपको कम ना आंके कि मैं वही आपके वर्ड्स ही बोलूंगी कि जो मेरे पास है वो खास है। यस। सुंदर। खास है चलिए। मेरे लिए। हाँ, आपकी वो आवाज प्राप्त बीच में दब रही है। जी। आप हाँ, ठीक है, ठीक है। और जो आपने कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी। वाह हाँ। हम अपनी को काउंट करें, ना कि अपने दुख दर्द को देखें। जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो बाकी अब ये जीवन में इम्प्लीमेंट हो, बड़ी बात आचार्य जी तब होगी कि जरूर इनकी होंगी। जस्ट ये बात- अब ये चीजें इम्प्लीमेंट हो खुद पे, हो मतलब कोशिश जारी है। जी जरूर रहेंगी, जुड़े रहिए, मिलते रहिए। हाँ जी। इंसान के हम संसारिक लोग हैं, फिर उलझ उलझ जाते हैं। लेकिन सेक्शंस है सबके लिए। हाँ, श्यामे बंदगी का एक जो मुख्य ध्येय है वो संसार और अध्यात्म के भेद को गिराना है, मिटाना है। संसार और अध्यात्म हमारे लिए, साधक के लिए दो चीजें नहीं है, दोनों एक ही है। धन और ध्यान दो नहीं है, संसार और संन्यास दो नहीं है, एक ही है। यही रियलाइज करना है। थैंक यू। अब हमारे साथ एक नई साधिका हैं, अक्षी शर्मा। आओ पहले उनसे जानते हैं, उनका परिचय भी, उनका स्वागत भी। हाँ जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार प्रणाम। माँ सुमन। हाँ जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने इस मैत्री संघ में जोड़ा। शायद ये मेरे कुछ अच्छे कर्म शुरू हुए हैं कि मैं संतों के उसमें आई हूँ। और आप लोगों से आज मैंने जो भी ज्ञान मिला है उससे एक अलग, मतलब जैसे कहते हैं ना, ज्ञान की वर्षा हो रही थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ज्ञान प्राप्त करके। आप लोगों ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, जो आपने सात उसके एनर्जी के सोर्सेज के बारे में बताया, ये सारा कुछ नया था मेरे लिए और पहली बार मैं जैसे सुन रही हूँ तो मुझे अच्छा लगा। फिर आपने जो ध्यान, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक जैसा ऐसा लग रहा था जैसे माइंड बड़ा रिलैक्स हो गया हो, जैसे एक बोझ जैसे सर पे होता है ना, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स अकड़ी हुई रहती हैं और जब हम एक्सरसाइज हटते हैं तो रिलैक्स हो जाती हैं। वैसे यहाँ ब्रेन में ऐसा हो रहा था, माइंड में, कि बहुत सुंदर। रिलैक्स हो गया सब कुछ, सुंदर। सब। और बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अहोभाव कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाई, या ज्ञान का सोर्स मुझे मिल गए।
धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर। तो हम मंडे और थर्सडे को यहाँ पर आपका इंतजार किया करेंगे, आप आना डेली। चलिए जी अब जरूर। गीत सुन लेते हैं, फिर बाकी। ये कल हम सब के बीच में से दिलीप साहब जो चले गए हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप है। इनको मिला देंगे दोनों को, सॉन्ग को ना, ऐसा करेंगे। तो सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा, आहा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। थैंक यू। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अब कुरुक्षेत्र चलते हैं, ग्रेवाल साहब और इशलेश जी के पास। हाँ जी, अनम्यूट कर लें, टच कर लें। हाँ, यस। प्रणाम स्वामी स्वामी जी। माँ को प्रणाम, आपका स्वामी जी प्रणाम, सब मित्रों को प्रणाम। स्वामी जी आज का सेशन तो बिल्कुल ही यूनिक था। माँ जी के जो क्वेश्चंस का जो आंसर दिया आपने, उसमें कैसे आत्मा को प्रकाश का सोर्स मान करके, और कैसे शरीर को और अपना भाव को, मन को, बुद्धि को, इनको कंस्टिट्यूएंट मानकर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया।
और इतना जीवन जो है सप्ताह का जीवन जी लिया। अभी डेज का सिग्निफिकेंस क्या है हफ्तों का पता ही नहीं था। आज पता लगा पहली बार। और ध्यान बहुत ही बढ़िया आज ध्यान हुआ और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। स्वामी जी आज तो ना इतने ध्यान में चले गए थे, मुझे उठाना पड़ा कि उठ जाओ जी। पहली बार ऐसा हुआ, मैं कहा जल्दी उठ जाओ, हो गया। सुंदर। वो बहुत बढ़िया समाज, बहुत मजा आया बहुत जी। हाँ जी, चलिए अब हर्ष गुप्ता जी, आप भी राजौरी से हैं? हाँ जी, हाँ जी जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम मां। प्रणाम जी। खैर सेशन तो सभी अच्छे ही होते हैं। मैंने तो बड़े कम अटेंड किया है, क्योंकि आया गया मेरे घर में गेस्ट तकरीबन मोस्टली आए रहते हैं। तो नीरू माँ मुझे सुनाती रहती हैं कि बहुत अच्छा सत्संग, उन्होंने झांकियों के बारे में बताया, मतलब जो कभी नहीं सुना जिंदगी में, तो वो मतलब वैसा सत्संग है स्वामी जी का। तो आज चलो थोड़ा हंसा भी देती हूँ। आगे हम संडे मंडे को समझते थे, हाय आज संडे है, हाय दिन कैसे बीत रहे हैं पता ही नहीं चलता, आज फिर संडे आ गया, हाय पता ही नहीं चलता। पर अब सही मायने में आज पता चला संडे और मंडे की अहमियत, मतलब सभी 7 दिनों की अहमियत। चलो आपका बहुत बहुत हम आप मतलब अहोभाव ये सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। बाबा को मैं कहती हूँ, बाबा को भी बेचारे जो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं जी, उनको भी अहो बाप उन अहो। वेरी चलो गुड। अब एक चुटकुला सुना देती हूँ, हाँ जी, हाँ, देती हूँ आपको। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं रजौरी की ना, रजौरी आश्रम की मैं हंसाने वाली महिला, मतलब क्या ये जोक सुनाने में। जी जी वेलकम। कहती है मेरे बगैर मतलब कोई भी क्या। तो एक बस पे मतलब एक बस में बड़ी भीड़ होती है, तो लड़कियां चढ़ जाती हैं सारी। तो जब थोड़े लड़के लड़के चढ़ने लगते हैं, तो वो कंडक्टर कहता है कि नो मोर नो मोर। तो क्या नाम बच्चे वो लड़के कहते हैं कि साले मोरनियां चढ़ा ली, तो हमारी बारी आई सुंदर सुंदर, वेरी गुड। चलिए हाँ जी, विद्या रानी जी कुरुक्षेत्र से। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी प्रणाम। आज का ध्यान तो आपने इतना अच्छा करवाया। मैं तो सोमवार को तो शिव जी को पूजते थे, मंगलवार को हनुमान जी, पर जो असली चीज अब भी पूजा करनी है, अब भी करनी है, छोड़नी नहीं है। नहीं, जब किया करते थे। हाँ। तो आपने जो आज एक हमें पूरे सप्ताह का बताया, आचार्य जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत पीछे थे, आज हमें एक चीज सप्ताह के बारे में पता लगा, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हम लोग आगे बढ़ते रहें, आपकी कृपा से हम भी आपके साथ धीरे धीरे चलते रहेंगे। और माँ आपने तो गीत सुना के मेरा मन ही खुश कर दिया है। दिलीप कुमार के आपने गीत सुनाए हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यही दोनों गीत मैं भी गाती हूँ। आपके मुंह से सुन के ज्यादा ही अच्छा लगा। आप भी सुनाया कीजिए। आपको प्रणाम जी। हाँ, मैं आपको मंडे को सुनाऊंगी जरूर। जी, हम इंतजार करेंगे मंडे को गीत का। हाँ। चलिए अनुराधा जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, ठीक आ रही। बीच में मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गई थी, दरअसल मेरी फोन की बैटरी लो हो गई थी। राइट। आज का ध्यान बहुत सुंदर ध्यान। संडे वैसे ही रिलैक्स डे लगता था, लेकिन जो मीनिंग आज पता चला, और रियली कई बार ऐसी फील भी आती है भी हाँ संडे को हम आत्म सिमरन में जाएं, क्योंकि पूरे हफ्ते से वजन कम होता है और लगता है पूरा रिलैक्स डे है, और मंडे को पूरी नई एनर्जी के साथ स्टार्ट होती है।
तो बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन। और अभी जैसे लग रहा है कि सब डे से प्यार हो जाएगा। अभी थोड़ा-थोड़ा कभी ऐसे लगता था कि डे है, ओनली डे है, लेकिन अब इसको हम जोड़ेंगे अध्यात्म के साथ, अपने सिमरन के साथ, तो ये डे और भी अच्छे लगेंगे। तो बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। और माँ, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जरूर बैठे होने चाहिए आचार्य जी के साथ, शिव पार्वती की जोड़ी। आपके बिना बड़ी कमी महसूस हुई पिछली बार। और आपकी तबीयत कैसी है अब? बेटर है, काफी बेटर। बेटर। नहीं, पिछली बार हम बिना सॉन्ग के ही विदा हो गए। और वैसे भी आप दोनों ही बैठे हुए अच्छे लगते हो साथ साथ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए खंडूजा जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान आपने जो सा ये हमारे शरीर की जो किरणें, आत्मा की जो किरणें को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद जो सा है जो सतगुरु का संदेश सुनाया आपने कि हमारे और परमात्मा के बीच में ये अल्टीमेट कि बस कोई आता है, वो संसार उसको हटा दो और हृदय को ले आओ। हम क्या बड़ी करते क्या है, यही कर जाते हैं, कुछ बोलता है तो हम रिएक्ट कर जाते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। सिर्फ परमात्मा और अपने बीच में किसी को आने ना दो, ये ध्येय पक्का हो जाए तो हम तो है ही परमात्मा, और बस उसको जान भी लिया है। लेकिन कभी कभी वो जो सा मन है, जिसकी डोर आपने बता की रखी थी, बस उसी को साधना है। डोर अच्छे तरीके से साधेंगे तो बताएंगे कि हिम्मत नहीं है कि इधर उधर चली जाए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी सुंदर। प्रियंका ने अटेंड किया है, लेट आई है अभी आई है। नाम नहीं, मैं पहले स्टार्टिंग में आ गई थी, फिर सहज की मैम का कॉल आ गया था, लेकिन जब आप मंडे ट्यूसडे समझा रहे थे मैं तब आ गई थी। और मैं जहाँ थी वहीं फर्श पे बैठी हूँ, तब से फर्श पे ध्यान किया है। और मुझे आप दोनों को देख के आज ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े महीने बाद देख रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। और आपके पास अलादीन का चिराग या कोई पोटली है, जैसे मेरी मम्मी के पास थी। वो 6 दिन के लिए जाती थी एक छोटा सा बैग लेके, और उसमें सारी चीजें होती थी, कभी कुछ निकाल रही हैं, कभी कुछ निकाल रही हैं। आपने जब पिछली बार नरातों के बारे में बताया, फिर हमें लगा कि उससे आगे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, और बताया और बताया। अब संडे मंडे के बारे में इतना सुंदर ये बताया, तो अब इससे आगे तो मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा आचार्य जी के पास अलादीन का चिराग तो है ही, आपके पीछे सदगुरु है, लेकिन वो हमें हर बार लगता है कि इससे आगे क्या होएगा अब। और जो फोटो जैसे पीछे लगी हुई है ना पहाड़ों पे गुरुदेव जी, क्यों ध्यान जब आपने कराया, यही मुझे महसूस होता रहा। और जो यात्रा करके आए हैं उस दौरान भी ऐसा ही महसूस होता रहा। बिल्कुल 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि गुरुदेव हमसे एक पल के लिए भी इधर या उधर गए हैं। बिल्कुल उनका ऐसे ही महसूस हुआ, आशीर्वाद पूरा। और कुछ ऐसी जगह, क्योंकि हम चले गए, डेंजरस रोड्स थी और खतरनाक रास्ते थे, तो आगे लैंडस्लाइड भी था। हम कोई ऐसा सडन बना तो कोई अरेंजमेंट नहीं करा हुआ था, तो लेकिन 2 फैमिलीज हमें ऐसी मिल गई, उन दोनों के पास भरपूर खाना और छोटे छोटे वो सिलेंडर्स थे। उन्होंने जैसी लैंडस्लाइड हुआ अपने सिलेंडर जलाए, हम तो पीछे से भूख के आ रहे थे कि आगे कुछ मिलेगा। आगे लैंडस्लाइड मिला और वो अपना चले जी, मैगी बन रही है, चावल बन रहे हैं, और उन्होंने हमें भी खिलाए। तो उस टाइम भी खाते हुए बिल्कुल आंखें भर रही थी, और ये फीलिंग आ रही थी कि देखो गुरुदेव कैसे ख्याल रखते हैं, कि उनको पता है कि हमारे बच्चे गए हुए हैं और वो कैसे करते हैं। और जो बंदा एक और था, उसकी जान पहचान थी, उसने पता नहीं कहाँ से जंगलों के बीच में गेस्ट हाउस ढूंढ लिया,
फोन भी करा दिया एक्सियन को, हमें रुकवाया, खुद रुका। तो इतनी मतलब ज्यादा गुरुदेव की करुणा महसूस होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है अंग संग चल रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि आपने मुझे जोड़ा है। इसका पीछे जो मेन रीजन है वो आपने जोड़ा है। तो मैं नितिन की तरफ से, अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सुंदर, दैट्स ग्रेट। चलिए अब अपने सबसे अनुभवी शिष्य साथी के साथ चलते हैं अमरजीत सिंह जी के पास। हर्ष गुप्ता माँ, जैसे राजौरी में आपकी इम्पोर्टेंस है ना जिस चीज के लिए, हमारे अम्बाला संघ में वही इम्पोर्टेंस अमरजीत जी की है। अभी आपको उसका एक नमूना दिखाते हैं। मुझे बड़ा संकोच आता है ये बातें सुन के। प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी, बढ़िया। अच्छा, चंद्रमा और सूरज की बात तो बाद में करेंगे। आप दोनों को देख के आज ऐसा लग रहा है कि आप चंद्रमा और सूरज साक्षात सामने बैठे हुए हैं। हाँ, थैंक यू। आप में तेजस्वी चांद जैसे तेजस्वी, और आप उसमें चंद्रमा जैसी शीतलता, और आप में सूरज जैसी तेजस्विता है। तो आपने जो आज का सत्संग लाजवाब, बेहतरीन, मैजिकल और इंफॉर्मेटिव था। नई नई चीजें, ग्रह साथ, रंग साथ, और साथ का कितना महत्व है हमारे जीवन में। पहले मैं भी सोचता था कि रंग सात होते हैं। एक दिन पत्नी के साथ बाजार में गया उसकी वो नेल पॉलिश लेने, तब पता लगा कि लाल रंग की 7 तरह के होते हैं। सही है। हमारा एक पड़ोसी हिम्मत लाल किसी और पड़ोसन को लेकर घर से भाग गया। वो स्टेशन पे जाके ऑटो वाले को पैसे देने लगा। ऑटो वाले ने कहा, साहब नहीं, पैसे मैं नहीं ले सकता, इस महिला के पति ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए। अच्छा, भगवान करे चलो बुखार और जुकाम तो चलो भले ही एक साथ हो जाए, और भगवान ना करे दस्त और खांसी किसी को इकट्ठे हो जाए। आज का नया आशीर्वाद है, पेट्रोल और डीजल की तरह सब तरक्की करें। अच्छा, सबसे दुनिया में संतुष्ट आदमी गंजा है। ना तो उसकी कोई मांग है, ना उसका कोई बाल बांका कर सकता है। रात को मेरे पर्स में 2200 रुपए थे, 2200। अच्छा जी। अब 800 रह गए हैं। बीवी की तरफ देखा है, बीवी की तरफ, उसके हाथ में झाड़ू है। सोचो पूछूं कि ना पूछूं। अच्छा, सोशल मीडिया में सिंगल लड़की ढूंढना ऐसा ही है जैसे अपनी मम्मी पापा की शादी की फोटो में अपनी फोटो ढूंढना। सही बात है। जितना लाइफ में मैंने सहन किया है, इस हिसाब से तो मुझे शहनशाह कहलाना चाहिए। बिल्कुल। एक लड़का चिंटू पर बिजली की तार गिर गई, हाँ जी, खूब तड़प तड़प कर रोने लगा। अचानक उसको याद आया बिजली तो 2 दिन से बंद है। उठकर हंसकर बोला, कहता साला याद नहीं आता तो मर ही जाता मैं तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोला, तुमने कहा था कि डिनर में 2 ऑप्शन है, यहाँ तो एक सब्जी दिखाई दे रही है। हाँ जी। पत्नी कहती है ऑप्शन 2 ही है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। अच्छा, काफी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तलाक की असली वजह शादी होती है। हाँ, ये तो आज पता चला। राहुल जी स्टेज पे बोल रहे थे, मोदी सरकार फेल हो गई है, आज देश में वो लोग भी मर गए हैं जो पहले कभी नहीं मरे थे। कुछ भी। एक भिखारी कह रहा था, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे, 10 रुपए दे दो। पति बोला, अलग होने के रेट बताओ। तो आज चंद्रमा के बारे में बहुत बताया गया है। तो आजकल हमारा एक सत्संग चल रहा है सदगुरु जग्गी वासुदेव का, अमेरिका से सीधा ऑनलाइन हजारों शिष्य वहां जुड़ते हैं। उसका नाम रखा है फ्लर्टेशन विद मून। फ्लर्टेशन विद मून, जो पूर्णमासी को होता है, हजारों शिष्य देश विदेश से वहां जुड़ते हैं। तो मून की उन्होंने बड़ी महिमा गाई है जी। उन्होंने कहा कि जब जितने भी एनलाइटेंड पुरुष हुए हैं वो
पूर्णमासी के दिन हुए हैं ज्यादातर, क्यों चंद्रमा हमारे साथ कुछ करता है, क्योंकि समुद्र के साथ वो करता है, क्यों 72% हमारे में भी पानी है जी। चंद्रमा क्या करता है, जो भी हमारे पास सुरक्षित है, जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटी, उसको बढ़ा देता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो चंद्रमा ध्यान को बढ़ा देगा। अगर आप कोई और खुराफात करते हैं, कोई और पागलपन करते हैं, तो चंद्रमा उसको बढ़ा देगा। इट इज अपसर्ज ऑफ एनर्जी। यस। जिस अनुपात में बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, उसी अनुपात में पागल खानों में पागल भी बढ़ते हैं उसी दिन, पूर्णमासी के दिन। तो इसलिए चंद्रमा की बहुत महत्व है। हमारी दो नाड़ियां, बाईं ओर हमारी चंद्र नासिका कहते हैं और दाईं ओर उसको सूर्य नासिका। तो ये शीतलता का प्रतीक है, वो तेज का प्रतीक है। तो चंद्रमा में आप जो भी करेंगे वो आपको बढ़ा देगा। इसलिए चंद्रमा और सोम, इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। बाकी आपने बहुत विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे सत्संग का और जीवन का, वो है उत्सव। अब हम 5 से 10 मिनट तक उत्सव मनाएंगे। अगर खड़े होकर मना सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बैठे बैठे, और फिर मंडे को मिलने के लिए विदा होंगे। मुझे ना अनीता माँ और अक्षी को देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सोर्स और किरण दोनों और एक जैसी जेस्चर्स होते हैं कई बार तो दोनों के, हंसी में और आगे पीछे हिलना, एक्सप्रेशन, कितना सिमिलैरिटी है। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। और अक्षी, आपको मैंने पहली बार जब देखा था, मैंने पहचाना ये नहीं था, मुझे लगा था आपकी बेटी है ये, मतलब आप रोम रोम ऋतुवास सजन दा। हाँ जी, बता रही हूँ। डाडा दरवास सजन दा, तुर पईया हुण यार दे घर नूं, मैं छड्ड नहीं सकदी ओदे दर नूं। दुनिया पई खसमां नूं खावे वे आ दुनिया पई खसमां नूं खावे, ओ मस्ती में फिरदी मेरा तुणका यार वजावे, ओ मस्ती में फिरदी रू अल्लाह अल्लाह गावे मौला। हाँ, रू अल्लाह अल्लाह गावे ते मस्ती में फिरदी, तुणका यार वजावे मस्ती में फिरदी। हाँ, मेरा तुणका यार वजावे मस्ती में फिरदी। मस्त बना देणगे बीबा, नचन ला देणगे बीबा। हाँ, मस्त बना देणगे बीबा, नचन ला देणगे बीबा। मस्त बना देणगे बीबा, मस्त बना देणगे बीबा, नचन ला देणगे बीबा। ना जाई मस्ता दे वेड़े, मस्त बना देणगे बीबा। ना जाई मस्ता दे वेड़े, मस्त बना देणगे बीबा। ऐसी मस्ता दी यारी नी भुल जाएगी दुनियादारी नी। जदों
चढ़ गई मस्ती पारी नी तेरी हस्ती मिट जाऊ सारी नी तेरी नाई को घुट पियानी इको ही घुट पियानी ते होश उड़ा देणगे बीबा न जाई मस्तां दे वेले मस्त बना देणगे बीबा मस्तां दे पहाड़े नी तेरे बदल देणगे बाड़े नी तेरे नसर तू बेते लाड़े नी नाले भजन साई दे गाने नी नाले कन्नी मुंदरा ऐसा हाथ फड़ा देणगे बीबा जाई मस्तां दे वेले मस्त बना देणगे बीबा नदियों पार सजन दा थाना गीता कौल जरूरी जाना नदियों पार सजन दा थाना गीता कौल जरूरी जाना मिलता करा मिलता करा मिलता करा मला दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल जो भी पीवा नाले पींदा जो भी खावा नाले खांदा जो भी पीवा नाले पींदा जो भी खावा नाले खांदा साह लैंदा है मेरे साह दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई उस दीन दूनी दे शाह दे नाल दीन दूनी दे शाह दे नाल दीन दूनी दे शाह दे नाल अख लड़ गई मैं लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई। ठीक है प्यारे मित्रों, मिलते हैं मंडे को 4:30 बजे। थैंक यू।